हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आईसीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना है। और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिए होंगे शायद जो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप सिलेबस चेक कीजिए और सिलेबस में जो भी टॉपिक है बस उसी में से आप टेक्स्ट बुक का पार्ट पढ़िए और बाकी छोड़ दीजिए और ज़रूरत नहीं है, उसी में से आएंगे। तो जैसे इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए आ सकता है और फार्मूला दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका नेमिंग IUPAC नेम आ सकता है ना। और दूसरा है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एल्केन है ना, एल्काइन और अल्कोहल, ये सब का जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ में से इक्वेशंस लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन वही टॉपिक से पढ़िए जो सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, लेकिन जो सिलेबस में वही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है जो सिलेबस में से बाहर है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से और कुछ प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, कंडीशंस भी आ सकता है, तो अच्छे से आपको इसमें पढ़ना है। तो ऐसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। जैसे 2-मिथाइल प्रोपेन है ना, 2-मिथाइल प्रोपेन में, सो ये मेन नेम है। तो प्रोपेन में कितने होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन है ना, 3 कार्बन एटम बनाइए। तो 3 कार्बन एटम बनाने के बाद जो 2-मिथाइल यानी कि मिथाइल जो है वो ग्रुप है, तो कहाँ पर लग रहा है, सेकंड कार्बन में। तो सेकंड कार्बन मतलब इधर से भी गिनना शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, तो यहीं आ जा रहा है। तो यहाँ आप मिथाइल लगा लीजिए। तो CH3 होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल बोला है तो यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाना है ये। तो ये मिथाइल हो गया और ये मेन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन जो प्रोपेन का है। अभी इसमें कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे करके बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये आपका 2-मिथाइल प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो अभी ये C को आप ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में अभी एसिड का क्या होता है, COOH, ये ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप। इससे पता चलता है कि ये एसिड है ना। तो अभी इसको लगाना है, और क्योंकि इथेनोइक एसिड है तो नॉर्मल इसमें नंबरिंग नहीं दिया हुआ है। तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन है ना, 2 कार्बन होते हैं। तो इसके साथ जो COOH, एक तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और OH, तो इस तरह से बना दीजिए। और यहाँ पर 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन ये बना दीजिए। और इसके हो गए 1 2 3 4, तो ये हो गया आपको इथेनोइक एसिड। तो ऐसे ही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड भी आ सकता है। तो 3 कार्बन बनाना है, तो बाकी कार्बन का हमेशा बॉन्ड गिनिएगा, चारों तरफ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ये आइडिया हो गया। नेक्स्ट ब्यूटेन टू ऑल, अल्कोहल का है। तो ये मेन है ब्यूटेन है ना। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन बना लीजिए। तो 4 कार्बन ने अभी, तो ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। अभी 2 ऑल है ना, अल्कोहल जो ग्रुप है OH है ना, ये अल्कोहल ग्रुप OH है। तो ये कौन से कार्बन में लगाना है, सेकंड कार्बन में। तो अभी काउंटिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते, इधर से भी स्टार्ट कर सकते, इसलिए आपको बनाना है अभी। तो यदि आप इधर से काउंटिंग करके सोचते हैं तो यहाँ OH लगा दीजिए है ना। और यदि यहाँ बनाना चाहते हैं, ये भी फर्स्ट सेकंड यहाँ भी बन सकता है। अभी बाकी कार्बन का ये लगा दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए।
तो ये आपका ब्यूटेन टू ऑल हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर OH को इधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि तभी काउंटिंग ऐसे शुरू होगा तो वही राइट होगा। तो ये ब्यूटेन टू ऑल का हो गया, अल्कोहल का हो गया। अभी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये मेन है इथेन। तो इथेन में 2 कार्बन होते हैं, है ना, ये 2 कार्बन बना लीजिए। तो 2 कार्बन बनाने के बाद अभी 1,2, तो यहाँ पर डाई है, डाई मतलब 2 क्लोरो, यानी कि क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है 2, कहाँ कहाँ, फर्स्ट में या सेकंड में। अभी यहाँ 2 ही कार्बन है, तो एक में यहाँ क्लोरीन बना दीजिए और इधर क्लोरीन बना दीजिए, या ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाई क्लोरो फर्स्ट सेकेंड। तो यदि मीथेन प्रोपेन होता तो फिर हम 3 कार्बन के साथ करेंगे और 1,2 में क्लोरीन लगा देंगे। तो अभी हो गया, अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बाकी में आपको H लगाना, ठीक है। सो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल में प्रोपेन जो है मेन स्ट्रक्चर हो गया। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन में अभी 1 प्रोपेनॉल है, तो इसका मतलब आप इस कार्बन को फर्स्ट ले सकते हैं या इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर OH लगा दीजिए, ऑल है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोपेनॉल, इसका मतलब अल्कोहल है, ठीक है, ओके। तो अभी इसको बाकी कार्बन एटम में हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये। सो H H H H H H, तो आप यहाँ भी OH लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रोपेनॉल, तो ये इधर भी OH लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, तो ये आ गया। तो यदि 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, जो CHO ग्रुप होता है, तो 3 कार्बन आप बनाना है फिर से, है ना। तो 3 कार्बन में जो एक तो इसका ही रहेगा प्रोपेनॉल में एल्डिहाइड का, तो इसका, तो इसमें 3 कार्बन में जो प्रोपेनॉल है, तो इसको ये ऑक्सीजन लगा दीजिए और ये जो हाइड्रोजन लगा दीजिए, और बाकी ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो H H H। तो इस तरह से आप प्रोपेनॉल, तो ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर दूसरा है डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर है, तो यहाँ पर जो है डाईइथाइल है, तो मीथेन इथेन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इधर और ऑक्सीजन, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है ना, ROR-। तो यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये, तो ये डाईइथाइल ईथर हो गया, ठीक है। और ब्यूट टू आइन, यानी कि ब्यूटाइन बनाना है आपको, ब्यूटाइन। तो ब्यूट माने ब्यूटेनॉल हो गया, तो 4 कार्बन बना लीजिए, 4 कार्बन। अभी यहाँ पर जो ये एल्काइन है, तो ये 3 बॉन्ड्स रहेंगे, कहाँ पर, सेकंड कार्बन में, तो सेकंड कार्बन में ये बना दीजिए। तो बाकी में 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये आपका हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो हमेशा देखिए कि कार्बन का चारों तरफ सो ये 4 बॉन्ड्स इसमें रहेंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स, बेसिक्स ये आएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और
इसका नेमिंग भी आ सकता है, तो नेमिंग में स्ट्रक्चर दिया रहेगा, फिर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप और मेन कंपाउंड कौन सा है और कौन सा अटैच्ड है उसके तरफ से पोजीशन करके आपको नेमिंग करना है ना। तो ये आ गया। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम कुछ इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1, तो इसमें बताया है कि बर्निंग ऑफ इथेन इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो इथेन मतलब हो गया C2H6 प्लस सफिशिएंट सप्लाई, तो ऑक्सीजन दीजिए, एंड जब सफिशिएंट सप्लाई में देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर निकलता है। इनसफिशिएंट सप्लाई में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस करना है, तो जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको बैलेंस करना ही है। तो ये बैलेंस इस तरह से आपको मालूम है कैसे बैलेंस करना है, तो काउंटिंग द एटम्स इंडिविजुअली। तो ये आ गया पहला इक्वेशन। सो ये क्या है, इथेन इज बर्निंग इन सफिशिएंट सप्लाई, तो 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखिए। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में यदि वाटर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप, इससे पता चलता है। अभी यहाँ पर इसको हीट करना, सो हीट करेंगे 170 डिग्री में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपको आ जाता है C2H4 प्लस H2, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो मीथेन इथिन बन जा रहा है ना, यहाँ पर इथाइन बन गया। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपानोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो सोडियम प्रोपानोएट बोला है, तो 3 कार्बन, तो C2H5COO प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कीजिए, सो C2H6, सो इथेन बन गया, प्लस Na2CO3। तो ये आपको रिएक्शन आ गया। तो ऐसे आप ये सब अभी क्या है, अच्छे से इसको लर्न करना है। रिएक्शंस आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से लर्न करना है, और कुछ रिएक्शन से जो सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए तो वो आ जाएंगे, और इसमें से ही कुछ आ जाएंगे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन। सो आयोडोमीथेन, तो एक कार्बन है, सो इसको फॉस्फोरस के साथ हीट करने से CH4 बन जाता, आई अलग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड में C2H5Cl में KOH डाल देंगे, क्योंकि आपको अल्कोहल बनाना है। देखिए अल्कोहल बनाना है तो OH होना चाहिए, तो KOH आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। सो C2H5OH प्लस KCl, तो ये आपको रिएक्शन पता चल रहा है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मोनोक्लोरोइथेन। तो ये भी ऐसे रिएक्शन है। सो यहाँ पर इथेनॉल बना है, अभी यहाँ पर मिथेनॉल बना, सॉरी यहाँ इथेनॉल बना है, इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनॉल फ्रॉम द इथाइल क्लोराइड। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है। सो C2H5 क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मोनोक्लोरोइथेन, तो यही है C2H5 मोनोक्लोरो, मोनो एक ही क्लोरीन है, प्लस NaOH
H5OH प्लस NaCl। तो आप चाहे तो ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको ये रिएक्शंस। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशंस है, आप अच्छे से जो पढ़ लीजिए तो उसमें से रिएक्शंस आ जाएंगे। और जब रिएक्शन लिखेंगे बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और कंडीशंस ऑफ रिएक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके मार्क्स होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू बर्न मीथेन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जैसे मैंने बताया यहाँ पर यदि हाइड्रोकार्बन को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर, है ना। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज पॉइजनस। सो दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस टू बर्न मीथेन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चंस कुछ गिव रीजन टाइप आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसमें एक पैटर्न ऑफ इक्वेशन दिया है। सपोज A is giving CH2Br CH2Br with the help of bromine vapors C carbon tetrachloride, ये बन रहा है। तो पहला है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ A। अभी आइडेंटिफाई A क्या है, क्योंकि ये ब्रोमीन ऐड करने से ये देखिए CH2 Br ऐड हो जा रहा है ना, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब CH2 और CH2 इसमें डबल बॉन्ड था, है ना, इसलिए वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रोमीन जो है एटम्स इसमें ऐड हो गए। तो इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है तो आपको ये लिखना है, 2 कार्बन और H डबल बॉन्ड होगा H H H। तो ये आ गया, है ना। तो इथिन इसमें हम दे सकते हैं। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन हो गया। फिर व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो ब्रोमीन वाटर होता है रेडिश ब्राउन जो कलर होता है वो इट इज़ डीकलराइज्ड। तो कलर वो कलरलेस हो जाता है, इट इज़ डीकलराइज्ड आप लिख सकते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन स्टीम रिएक्ट्स विथ A इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अभी ये रिएक्ट हो रहा है C2H4, है ना। तो ये रिएक्ट हो रहा है विद द स्टीम H2O। तो इसके साथ रिएक्ट होने से C2H5OH। सो ये अल्कोहल बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अभी ये रिएक्शन हो गया। अभी व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट अल्कोहल बैक टू A। तो A में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तभी ये वाटर ऐड करके ये दिया था, अभी वाटर को रिमूव कर देंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 यूज़ करेंगे तो ये बैक रिएक्शन आ जाएगा C2H4 प्लस H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो गया वहाँ से, है ना, सेपरेट हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस, तो इस टाइप के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक है जो आपने पढ़ा उसी में से आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है जो है यहाँ पर IUPAC नेम लिखने के लिए आ सकता है। तो जैसे एक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ CC तो ये है, इसका नाम लिखना है। अभी ये ट्रिपल बॉन्ड है और 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट से रिलेटेड होगा और 4 कार्बन है
तो ब्यूट होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटीन होगा, सॉरी ब्यूटाइन होगा। अब ये कौन से कार्बन में डबल है, तो 1 में, सो ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। और यदि मैं इसको यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ तो क्या होगा, तो 1 2 3, सो इसका मतलब यहाँ पर 3 मिथाइल लिखना पड़ेगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह आप नंबरिंग करके जो, और उसका पोजीशन लिखना है, और पोजीशन के हिसाब से आपको सिंपल स्ट्रक्चर आएंगे। जैसे ये एल्काइन का बता दिया। अभी यदि अल्कोहल का यदि हम देखना चाहते हैं, अल्कोहल का, सो ये OH है, तो क्या लिखेंगे अब इसका, तो ये हाइड्रोजन लगा देंगे, तो अभी तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, और इधर से नंबरिंग शुरू 1 2 3 4। तो इधर से नंबरिंग करने से जो अल्कोहल जो है वो 2 में आ रहा है, और इधर से नंबरिंग 3 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेटर है ना। तो ये तो 2 है। अभी इसमें क्या है, मेन 4 कार्बन है, तो दिस इज रिलेटेड टू ब्यूट, है ना, ब्यूटेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और अल्कोहल का है 2, सो ब्यूटेन 2 ऑल, तो अल्कोहल का ऑल लिखते हैं, है ना। तो ब्यूटेन 2 ऑल, तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो इसे एसिड का भी रहेगा, तो इसी तरह से आपको जो सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जो टेक्स्ट बुक में दिया है इसको इसमें से आ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। आप देखिए 2010 के बाद आप कर लीजिए तो आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।